मसला ये है कि कोई मसला ही नहीं, मसला ये है कि कोई मसला ही नहीं, बस लीवर के बगल में हल्का सा हार्ट अटैक आया है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। कोटेशन सुन के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक की। आज से अगर आप 5 या 7 साल पहले चले जाएं तो हार्ट अटैक नाम की बीमारी लोग सुनते थे, जानते थे, लेकिन हर घर में ये बीमारी नहीं थी। लेकिन आजकल आप जिम चले जाइए, आप स्टेज पे डांस करते हुए कई लोगों को देख सकते हैं कि हार्ट अटैक आया और सडन इंसान खत्म। ये क्यों होता है? आजकल हार्ट अटैक के इतने ज़्यादा केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? मेरे पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि मैं निकाल के लाई हूँ। 2020 की बात कर लें तो 19,238 मामले सामने आए हैं और 2021 की बात करें तो 19,784 मामले सामने आए हैं। लेकिन ये क्यों है? इन सारी चीज़ों का जवाब लेने के लिए आज नेशनल खबर की पूरी टीम मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में पहुंची हुई है और आज हमारे साथ जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि मेट्रो ग्रुप के डायरेक्टर्स भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग नेशनल खबर पे, जहाँ पर आप सेहत से जुड़ी जानकारी को फैला रहे हैं, आम आदमी तक लेके जा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, हार्ट अटैक तो लोगों ने सुना ही हुआ है कि क्या है, लेकिन एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हार्ट अटैक है क्या, क्यों होता है और इसको ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं बेसिकली? देखिए, जब हार्ट अटैक होता है तो आम भाषा में इसको समझाते हैं और आदमी को बोलते हैं दिल का दौरा, राइट? हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक क्या होता है? आपका जो हार्ट होता है, हार्ट आपका बेसिकली एक पंप होता है जो आपके पूरे शरीर को ब्लड फैलाता है, ठीक है? एक पंप का काम करता है। उस हार्ट को न्यूट्रिशन मिलने के लिए आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं जो उसको ब्लड, ऑक्सीजन की हार्ट जीवित रहे। ये 3 धमनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी धमनियाँ होती हैं, जिसके फिर साइड में ब्रांचेस जाते हैं जो हार्ट को ऑक्सीजन देते हैं, हार्ट को न्यूट्रिशन देते हैं कि हार्ट का पंप अच्छी तरह काम कर पाए। होता क्या है कि इन आर्टरीज में कभी कभी ब्लॉकेज या एक तरह से ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसके कारण आदमी को हार्ट अटैक होता है। तो प्रश्न, जब वो हार्ट अटैक होता है तो और ब्लॉकेज बन जाती है तो उसका जो निचला हिस्सा होता है, उस धमनी का, उस आर्टरी का जो नीचे का हिस्सा होता है, उधर ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो वो हार्ट की जो मसल होती है उस एरिया की, वो डैमेज हो जाती है, काम करना बंद कर देती है और और हार्ट का फंक्शनिंग कम हो जाता है, जिसके कारण लोगों को हार्ट अटैक होता है। अब प्रश्न ये आपने पूछा कि क्यों होता है, ये ब्लड क्लॉट क्यों बनते हैं? अब ये जो है कुछ बड़े बड़े कारण होते हैं ब्लॉकेजेस बनने के, आर्टरीज में ब्लड क्लॉट बनने के। वो बड़े बड़े कारण होते हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह, राइट? हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। लोग कहते हैं, मैं मरीजों से पूछता हूँ जी आप सिगरेट पीते हैं? कहते नहीं सर। फिर 5 मिनट बाद कहते हैं सर बीड़ी पी लेते हैं। तो चाहे वो किसी भी तरीके से स्मोक किया ही जाता है हर वक्त। हाँ, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, हुक्का हो, वो सारी हमारे लिए सेम है। काफ़ी हद तक जो च्यूइंग टबैको होता है उसके अंदर भी निकोटीन होता है जो आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, जो ब्लॉकेजेस की क्षमता को बढ़ा देता है। फिर फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर किसी की फैमिली में हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम हो, अगर आपके माता पिता को 55 से कम की उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम आई तो वो एक जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री का रूप धारण करती है। उसके बाद आपका जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो फैटी सब्सटेंस जो बॉडी में चल रहा होता है वो हाई होता है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई होती हैं, उसके कारण आपके हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आती है। स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाई स्ट्रेस लेवल्स दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ ब्लॉकेजेस। पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा आजकल, पॉल्यूशन का अगर मैं बात करूँ तो एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच चुकी है। बिल्कुल जी, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है और ये बहुत स्टडीज़ ने बताया है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन में हाई चांसेस ऑफ ब्लॉकेजेस, हाई चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन हैं। राइट। अपार्ट फ्रॉम लंग, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि जी हम वो सांस को अंदर लेते हैं तो लंग्स में प्रॉब्लम आती है, लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती। लंग्स में हवा जाती है, पार्टिकल्स जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आपके बाकी ब्लॉकेजेस भी आर्टरीज में बन सकती है। तो
जैसे ये तो बात हो रही है कि 60-65 साल की उम्र में हो जाते हैं, लेकिन आजकल 30 से 25 साल के लोगों को भी हो रही है, मतलब युवाओं में भी देखने को मिल रही है। तो युवा में होने के भी कोई कारण है ऐसे? जी, युवा में भी हुआ ये है कि अगर आप देखेंगे जो भारत ने प्रगति करी है पिछले 20, 25, 30 सालों में, वो बहुत ही अच्छे रंग से करी है। और एंड एज इंडियन, एज भारतवासी, हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारा देश कितनी तेज़ी और कितने रफ्तार से आगे जा रहा है। गाड़ियाँ आ रही हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ हैपनिंग। लेकिन उसके साथ साथ जो आम आदमी की दिनचर्या है उसमें भी बहुत फ़र्क आया है। अगर आप आज से 50-60 साल पहले देखेंगे, लोग पहले साइकिल में जाते थे, पैदल चल के जाते थे, फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे ज़्यादा करते थे। लेकिन आज की तारीख में वही लोग स्कूटर में जाते हैं, बसों में जाते हैं, वो गाड़ियों में जाते हैं। तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर हम देखें, बेसिक फ़िज़िकल एक्टिविटी, नॉट इवन एक्सरसाइज, आज की तारीख में कम हो गई है। लिफ्ट आ गई हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी अच्छी चीज़ें, मैं इनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन उनका जो साइड इफ़ेक्ट है हमारी दिनचर्या पे, हमारे स्वास्थ्य पे, मैं वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद लोगों के लंबे लंबे आवर्स हो गए हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, तो उनका खान पान एकदम ऊपर नीचे हो जाता है। उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, एक तरह से अगर हम बोलें, वो एकदम हिल जाती है। तो इन सब चीज़ों के चलते आदमी के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है, ब्लॉकेजेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं, खाना भी अगर हम देखें, आज हम प्रिजर्वेटिव्स बहुत लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत लेते हैं, हम जो है नेचुरल फूड्स, फ्रेश फूड्स कम खा रहे हैं। देखिए, जो वैक्सीन में हमने पाया था वो था कि इन हार्ट अटैक नहीं बोलेंगे, ब्लड क्लॉट्स बोलेंगे। और वो ब्लड क्लॉट्स बहुत 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 कम परसेंटेज में लोगों में पाए गए थे। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो शायद लाखों में किसी एक आदमी को ये प्रॉब्लम हो गई। तो इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। आई वुड नॉट ब्लेम द वैक्सीन एंड आई विल नॉट कम्प्लीटली ब्लेम कोविड फॉर द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हार्ट अटैक्स। जो इंक्रीज नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, मैं उसके लिए सिर्फ कोविड वैक्सीन को दोषी नहीं ठहराऊंगा, ना मैं सिर्फ कोविड को ठहराऊंगा। हुआ ये कि कोविड के दौरान लोग घर पे बैठे रहे, उन्होंने अपनी दिनचर्या, अपना खूब खाना खाया, एक्सरसाइज कम करी, किसी का जॉब छूट गया तो स्ट्रेस लेवल्स बहुत आए। तो हमने काफ़ी हार्ट डिजीज़ उस दौरान देखी थी, बट उन लोगों को कोविड भी नहीं हुआ था। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, आई डोंट थिंक इट इज़ राइट टू से कि हाँ जी कोविड की वजह से हार्ट अटैक बढ़ने हैं। शायद छोटा मोटा कोविड का रोल रहा होगा, लेकिन कोविड की वजह से या कोविड वैक्सीन को मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा टोटली। तो कोविड वैक्सीन की बात तो ख़त्म होती है, कोविड भी ख़त्म हो चुका है, लॉकडाउन हट गया है। तो लोगों ने जैसे घर पे बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने तेज़ी से वो लोग भागे जिम की तरफ। तो जिम में आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसे न्यूज़ आ रही है कि जिम में इंसान जिम कर रहा है और सडन हार्ट अटैक आया, वो ख़त्म। तो जिम में पर्टिकुलर करना या ऐसे डांस करना, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेने से भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर? देखिए, होता ये है कि जब भी आप कोई काम करते हैं जिसके लिए आपका शरीर टोटली ट्यून नहीं है, तो आपके हार्ट के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। ओके, जब कोई आप काम करते हैं जो आप जिसके आदी नहीं हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप गए, आपने बोला आज मैं 100 डंड मारूंगा, मैं 100 पुशअप करूंगा, और जबकि 2 साल से आपने कुछ करा नहीं, तो आपके शरीर के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर एक अनड्यू स्ट्रेस पड़ता है, जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो वी ऑलवेज एडवाइज एज डॉक्टर्स कि आप जाइए, ज़रूर जिम जाइए, ज़रूर योगा करिए, ज़रूर वॉक करिए, लेकिन 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक, आप धीरे धीरे करके शुरुआत करिए। होता है क्या है कि आदमी होता है, कहता है मैं जी कल अपनी 6 पैक बनाऊंगा, मैं सलमान खान बन जाऊंगा, मैं कोई एक्टर बन जाऊंगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बॉडी चाहिए 2 दिन जिम जाने के बाद। वो एक गलत सोच है। धीरे 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 करके अपनी इंटेंसिटी बढ़ाइए। और अगर आपको कि भी, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लग रहा है यार मेरी सांस फूल रही है ज़रूरत से ज़्यादा, या मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, या दर्द हो रहा है, देन डेफिनेटली गो चेकअप विद द डॉक्टर। और अगर आप जाइए, डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए, देखिए कि आपको क्या तकलीफ़ है। और अगर आप एक 40+ आदमी हैं और आपने, या 35+ आदमी हैं और आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, आप प्लीज़ अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम में जाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए। तो डॉक्टर साहब ने एक चीज़ कही कि आप जो अपना आइडल को फॉलो करते हैं, जो चाहते हैं उन्हें फॉलो करके 2 दिन में अपने 6 पैक बना लेना, वो नहीं होता है। उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनीज़ लगे होते हैं उनके पीछे। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इसी के साथ सवाल मेरा ये भी रहेगा डॉक्टर साहब कि जैसे हम देख पाते हैं कि आजकल हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में लोग
डिफरेंस नहीं कर पाते। तो इसके पीछे कोई डिफरेंस है इन दोनों में या एक ही चीज़ है? नहीं, ये एकदम टू कम्प्लीटली सेपरेट, एकदम दो अलग अलग बीमारियां हैं। इनका थोड़ा ताल्लुकात है, लेकिन पूरी तरह से ताल्लुकात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्ट अटैक तब होता है जब आपकी हार्ट की जो नसें होती हैं, जो आपको ऑक्सीजन दे रही हैं हार्ट के अंदर, हार्ट की मसल्स को, जब उनके अंदर ब्लड क्लॉट बनता है, तब हम उसको हार्ट अटैक कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट तब होता है प्रज्ञा जी, जब कोई आपका हार्ट जो है एकाएक काम करना बंद कर जाए, पूरा हार्ट एकदम शट ऑफ हो जाए। इसके कई कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण हार्ट अटैक होता है। तो कार्डियक अरेस्ट कई कारणों से होता है, जैसे कि आपकी किडनी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज़, हार्ट अटैक, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स, जेनेटिक प्रॉब्लम्स। उन कारणों से आपका हार्ट एकदम काम करना बंद कर जाता है, जिनमें से और हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक आपके हार्ट के अंदर की आर्टरीज के ब्लॉकेज से होता है। अगर आपका कार्डियक अरेस्ट किसी को हो गया तो आदमी इमिडिएटली बेहोश हो जाता है, एकदम हाँ, बेहोश हो जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है, कोई छिलेगा डोलेगा नहीं। और उस टाइम आपको CPR करना ज़रूरी है कि आप जाइए, आप CPR करिए और CPR से आदमी की जान को वापस लाइए, जब तक उसका हार्ट अपने आप स्टार्ट नहीं होता। तो हार्ट अटैक आने से पहले ऐसे कोई साइन नज़र आते हैं? लोगों को पता चलता है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को पता चले, उन्हें भी शायद दुख होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो लोग इसका कोई साइन होता है जो दूसरा अगर देखे तो लगे कि हाँ, इसको शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ? जी देखिए, जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक के कई सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं। एक होता है क्लासिक, जिसको हम कहते हैं छाती में दर्द, चेस्ट पेन, छाती में भारीपन, छाती में कभी कभी घबराहट हो जाती है। कैसे कोई आदमी कहता है मेरे पत्थर लगा हुआ है, कोई कहता है नहीं अजीब सा दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को गैस की दिक्कत होती है, एकाएक बहुत ज़्यादा गैस हो रही है, साथ में खट्टी डकार आनी शुरू हो गई है, कोई डकार आनी शुरू हो गई, पसीने आने शुरू हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, घबराहट हो रही है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमने देखा है कि जो क्लासिक सिम्टम्स होते हैं चेस्ट पेन की, कि आपने आदमी छाती में से रखकर, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं कि आदमी छाती में से हाथ रखकर अस्पताल आ रहा है, जी मेरी छाती में दर्द हो रहा है, वो सिर्फ 40 to 50% केसेस में होता है। बाकी 40 to 50% केसेस में एटिपिकल सिम्टम्स, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक के, होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गैस होना, आदमी जब गैस होता है एकदम डकार आनी शुरू हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, या ऐसा कोई कहता है कोई टाइटनेस महसूस हो रही है, कोई कहता है मेरे हाथ में दर्द जा रहा है, कोई कहता है मेरे जॉ में दर्द जा रहा है। तो ये सारे दर्द जो हैं एकाएक हार्ट अटैक की तरफ पॉइंट करते हैं। और अगर आपको ये तकलीफ़ हो रही है, आपका शरीर आपको बताएगा और आप बोलोगे यार ये नॉर्मल दर्द नहीं है, ये कुछ और चल रहा है। जब भी ऐसा कुछ हो, आप सीधा अस्पताल जाइए, अपने आप का एक ECG कराइए और उधर ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हार्ट अटैक भी अलग अलग तरीके के होते होंगे या एक ही तरीके का होता है? जैसे आपने बताया अभी, तो डिफरेंट नाम भी होंगे। हाँ जी, तो ये जो हार्ट अटैक होते हैं, जो कारण होता है हार्ट अटैक का वो तो सेम होता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कौन सी आर्टरी आपकी इफेक्ट हुई है, एंटीरियर वोलेमाई, लैटरल वोलेमाई, इंफीरियर वोलेमाई, डिपेंडिंग अपॉन आपकी आर्टरी, कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज आई है, द लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हार्ट अटैक को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा, तो अगर हार्ट अटैक मान लीजिए किसी इंसान को हो ही गया और पता चल भी गया, तो उसके सडन बाद क्या स्टेप लिया जाए? वो हॉस्पिटल जाने की हालत में भी नहीं है, तो उसके सडन बाद ऐसा कुछ हो कि घर वाले या कोई भी बाहर का इंसान उसको क्या ट्रीट करे? देखिए, सबसे पहले जो हार्ट अटैक का जो डायग्नोसिस होता है वो बनता है आपका ECG के ऊपर, राइट। तो विदाउट ECG आप इसको हार्ट अटैक हाँ या ना का जो दर्जा है आप नहीं दे सकते। और आपने जो दूसरी बात बोली कि वो अस्पताल जाने के हालत में नहीं है, इसका मतलब 100% अस्पताल जाइए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई आदमी इतना बीमार है कि वो बाहर नहीं जा पा रहा, तो आप घर पे उसका इलाज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एक तो डायग्नोसिस चाहिए और फिर ट्रीटमेंट चाहिए। तो आप इसके लिए अस्पताल जाइए, क्लोजेस्ट अपने सबसे नज़दीकी अस्पताल जाइए, वहाँ पर अपने खून की जांचें कराइए, ECG कराइए और इन्वेस्टिगेशन कराइए, और समझिए कि जो प्रॉब्लम है कि वो हार्ट की वजह से है, हाँ या ना। नहीं, मेरा मतलब आखिरी सवाल आपसे यही होगा, माफ़ कीजिएगा मैं आपकी बात का भी काट रही हूँ थोड़ा सा। जैसे एम्बुलेंस आने में ही लेट हो गया, तो ऐसा आजकल घटनाएं जैसे सामने आ रही कि जस्ट हार्ट अटैक आया, इंसान 10 मिनट बाद ख़त्म, तो एम्बुलेंस आने में भी एटलीस्ट 5 मिनट्स तो लगेंगे ही। तो उस वक्त में कुछ किया जा सकता है कि उस पर्टिकुलर 5 मिनट के अंदर में कुछ उसे बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है किसी इंसान? देखिए, अगर किसी का हार्ट एकाएक काम करना बंद कर जाए, उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाए हार्ट अटैक के कारण, तो आपका जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होना है
है वो है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जहाँ पर आप जो है आदमी के चेस्ट के ऊपर अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट प्रेस करते हैं कि आप उसके हार्ट के पंपिंग का काम कर पाए, जैसे कि उसका जो हार्ट का जो काम है वो रुके ना एक तरह से और वो जीवित रहे। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर समीर हम कोई दवाई लें, एस्पिरिन लें, सॉर्बिट्रेट लें, लेकिन ये बहुत ही एक अनडिफाइंड प्रोपोजिशन होता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये हार्ट अटैक है या नहीं है। अगर आपकी छाती में दर्द हो रहा है तो काफ़ी सारे कारणों से लोगों की छाती में दर्द होता है, और आज की तारीख में एटलीस्ट इन मोस्ट सिटीज़ अस्पताल मुश्किल से, या जो सबसे नज़दीकी क्लिनिक है वो 5 से 10 मिनट 15 मिनट की दूरी पे होता है, तो आप इमीडिएटली अस्पताल जाइए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने जो कहा है उस चीज़ को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा कि अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल की तरफ जाइए। घर में ट्रीट करना वो अलग बात होती है, शायद उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाना एक अच्छा ज़रिया हो सकता है अपने आप को बचाने के लिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो आशा करती हूँ कि आपको जितने भी सवाल हैं आपके मन में उन सभी के जवाब मिल गए होंगे, और अगर अभी भी किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपके सवाल सर के पास दोबारा लेकर आ पाऊँ। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।